बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के सेकंड वीडियो या सेकंड क्लास करवाने जा रहा हूं, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 देखो, एक्सरसाइज 1.2 में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा होगा, उस लैंग्वेज को आप रीड करोगे, रीड करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करोगे और फिर समझोगे कि इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं। लिखा हुआ है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। हाँ, बुक का एग्जीबिशन स्कूल में लगा है 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter on the first, second and third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold in all 4 days. तो क्या करना है? सिंपल इसको ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल क्या हो जाएगा? टोटल नंबर of tickets sold इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो प्लस करने हैं आपको। क्या प्लस करोगे? प्लस करोगे 1094 एंड 1812 एंड 2050 एंड 2751। इसे प्लस करोगे। अब इसे प्लस करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो, 6 1 7 9 1 10 10 10 20 कैरी 2 फिर 2 10 एंड 17 कैरी 1 3 4 7। ये आ गए टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सॉल्व 7707। इतने टिकट सॉल्व हुए। तो आपको ये बात नहीं पता चले क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो, है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें समझ पाओगे कि क्वेश्चन में करना हमें क्या है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस and he wishes to complete 10,000 runs. How many runs does he need? कह रहा है कि देखो, शेखर ने 6980 रन बनाए, बट उसको चाहता है कि 10,000 रन बनाए। तो कितने रन अभी वो कम बनाया है और बनाना पड़ेगा। तो इसमें माइनस करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 10,000 में से 6980 क्या करोगे? इसे माइनस करोगे। तो करो माइनस। 0 में से 0 गया 0, यहां पर 0 में से नहीं जाएगा तो यहां से बोरो करोगे 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये 9 बन जाता है। तो 9 में से 9 0 और ये क्या होगा? 9 में से 6 गया तो 3। तो उसे और अभी कितने रन बनाने की जरूरत है? 3020। तो लिखोगे he needs to score 3020 रन्स मोर। ठीक है, और इतने रन बनाने की उसे जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों लिखा है, in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his near rival secure 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? कह रहा, जो इलेक्शन जीता उसने 5,77,500 वोट पाए और जो सेकंड रनर अप रहा वो कितना वोट लाया है? 3,48,700। तो कितने मार्जिन से जीता वो? तो फिर इसमें क्या करना है? माइनस करना है। तो यहां पर भी क्या कर दोगे? 5,77,500 में से माइनस करोगे 3,48,000 और 700 माइनस करो बच्चों, क्या आ जाएगा?
0 0, यहां से कैरी लोगे तो 15 में से 7 गया तो 8 और यहाँ पर 6 और फिर इससे कैरी लोगे तो 16 में से 8 गया तो 8 और ये 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो आंसर कितना आ गया लिखोगे ही विन्स विद मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स, इतने वोट से वो जीता। आया समझ में? इसी तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and book worth of 4,768 in second week of the month. How much was the sale for the 2 week together? तो पहले सप्ताह में इतना बेचा, दूसरे सप्ताह में इतना बेचा, तो टोटल कितना बेचा? तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिखोगे 2,85,891 और दूसरा कितना है 4,768 प्लस कर दोगे दोनों को तो देखो कितना आ गया 9 और ये कितना हुआ 15 कैरी 1, ये हो गया 16 कैरी 1 और यहाँ से 6 और ये हो गया 8 और ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो यहां पर क्या लिखोगे? ये लिख दोगे ही सोल्ड 6,86,659 बुक्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट दिस। देखो यहां पर गिवन डिजिट्स दिया हुआ है 6, 2, 7, 4, 3। कह रहा है कि इन डिजिट का इस्तेमाल करके एक सबसे बड़ी संख्या बनाओ और इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके एक सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो दोनों संख्याओं के बीच में कितना डिफरेंस होगा? तो क्या करना है? माइनस करना है। कितना डिफरेंस है? तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? GREATE ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बच्चों सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना होता है। तो क्या लिखोगे पहले? 7 फिर 6 4 3 2 और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट संख्या को पहले लिखना होता है। तो 2 3 4 6 7। अब दोनों के बीच का डिफरेंस तो हाँ दोनों में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। करो माइनस। कितना बच गया? 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पर 12 हुआ ना इधर से। अब यहाँ पर बच गया 5 2 और यहाँ पर 5 52,965। तो क्या लिखोगे? डिफरेंस इज 52,965। चलो 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screws a day. How many screws did it produce in a month of January 2006? तो देखो कह रहा कि एक दिन में जो है 2,825 स्क्रू बनता है। तो बताओ जनवरी के महीने में कितने स्क्रू प्रोड्यूस होंगे? तो लिखोगे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑफ जनवरी इज कितने होते हैं? 31 दिन होता है। यहां देखो
स्क्रू, हाँ, स्क्रू प्रोड्यूस इन 1 डे, एक दिन में स्क्रू कितने प्रोड्यूस हो रहे? 2825। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज क्या हो जाएगा? तो 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? 28 1 से करो मल्टीप्लाई, से 1 से करोगे यही आ जाएगा, 3 से करोगे तो 15, बोर्ड पे देखो 15, उसके बाद इसे करोगे तो कितना हुआ? 6 1 7, फिर यहां से 24 2 और 6 8, ये आ जाएगा। प्लस कर दोगे इसको 5 7 15 7 8, तो ये हो जाएगा 87,575, 87,575 स्क्रू, ये हुआ टोटल स्क्रू। नहीं, कॉपी की हालत खराब मत कर दो, बिल्कुल उसका बेचारा बना दिया, बेइज्जती करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 में लिखा अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed one order for purchasing 40 radio set at ₹1,200 each. How much money will remain after the purchase? तो एक मर्चेंट के पास, व्यापारी बोलते हैं मर्चेंट को, 78,592 रुपए है और वो ऑर्डर करता है 40 रेडियो सेट। किस रेट पर? तो एट ₹1200 ईच। तो देखो कितना पैसा खर्च होगा टोटल। तो देखो यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो मर्चेंट हैव, कितने रुपीज है मर्चेंट के पास? 78,592। ठीक है, इतने रुपीज उसके पास है। अब यहां पर वो खरीदता, देखो कॉस्ट ऑफ रेडियो, टोटल रेडियो, कॉस्ट ऑफ रेडियो या टोटल कॉस्ट निकाल लो। देखो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक रेडियो का कॉस्ट है 1200 और टोटल कितने रेडियो सेट है? 40 रेडियो सेट है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 48,000। तो अब कह रहा है उसके पास बचेगा कितना, तो लिखोगे he has remaining मतलब बचा हुआ, remaining amount is, क्या होगा इसमें से इसको माइनस करना होगा, क्या होगा? माइनस करना, किस में से? 78,592 में से 48,000 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 30,500, यानी 30,592 ये रुपीज। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से और कर दिया मल्टीप्लाई 65 से। कह रहे बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो सही आंसर से कितना ज्यादा आंसर आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो पता चल जाए कितना ज्यादा आंसर आएगा। तो क्या करोगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 7,236 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 65 से, ठीक। और दूसरा मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 56 से मल्टीप्लाई, 56 से करेंगे मल्टीप्लाई।
जब आप दोनों से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ 30, 15 दिन 18, 10 एक 11, 35 एक 36, फिर यहाँ 6 से करो 36, 6 3 18, 3 21, 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 7 42 एक, ये हुआ। सही है मल्टीप्लाई, आप भी चेक कर सकते हो। 0 4 3 0 7 4 ये आएगा। तुम लोग भी मल्टीप्लाई रफ में करके देखो, चेक करो। यहाँ 6 से 36, 6 3 18 3 21, 2 6 दूनी 12 2 14 है, 7 6 42, 5 से करोगे तो 5 से आ जाएगा, 5 से 0 8 1 6 3 6 1, यहाँ से 12, यहाँ से आ जाएगा 5 और ये 0 और 4, ठीक है। ये यहाँ पर है 4,70,034, यहाँ आया 4,05,216, थोड़ा सा डिफरेंस। टेंथ नंबर क्वेश्चन देखो। 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मेडिसिन पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेट 4 kg 500 ग्राम, यानी मेडिसिन बॉक्स में पैक किया गया है, उसका वेट है 4 kg 500 ग्राम। और कह रहा है हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, यानी वैन जो है कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, 800 किलो से कम लेकर के ये नहीं जाएगा। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि कितने बॉक्स लोड करने, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड दिस, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। तो अब जरा देखो हम क्या लिखेंगे, 4 kg 500 ग्राम, इसको चेंज कर लो ग्राम में, किसमें चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 500 यानी 4500 ग्राम, है ना। और हमें जो गिवन है वो है 800 kg, तो 800 kg भी कितना ग्राम हो जाएगा, 800 और 000 इतने ग्राम, ये हो गया। अब देखो कितने ऐसे बॉक्स, अगर मान लो कि 100 बॉक्स है, दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस। अगर इसमें हम 1000 भी करते हैं तो भी इससे ये कम ही होता है। तो इसको इसकी क्या करें, एक तरीका तो ये है कि इसको इससे डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी आ जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। उसके लिए क्या करना होगा, 800 फिर 000 और डिवाइडेड बाय 4500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसके बाद ये 000 और 8 और नीचे में 40। इससे अगर आप कैंसिल करो तो किससे कैंसिल करो, 5 से, 9 5 से, और इसे 5 से कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 1600, यानी ये आ गया। अब इसको 9 से डिवाइड करो तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। अब इसको 9 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो डिवाइड, 9 1 जा 9, कितना बच गया यहाँ पर 7, फिर ये 0, फिर 9 6 जा 63, 9 7 जा क्या होगा, 9 7 जा 63, फिर बच गया 7 और फिर एक 0, फिर 9 7 जा 60, फिर बच गया 7, यानी 7 बच गया। तो अब डिवाइड करने देखो क्या, 177
और 7/9 ये मिक्स फ्रैक्शन का है, यानी 177 बॉक्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 177 बॉक्स तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा जो है खाली जाएगा, बच जाएगा, तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी है। और देखो आंसर दिखाता हूँ, 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसमें वही लिखा 177 बॉक्सेस, मतलब इससे ज्यादा नहीं, इससे आपको कम रखना है, यानी 800 किलो से कम रखना है। तो अब क्या वो थोड़ा सा बच रहा है ज्यादा, लेकिन 178 कर दोगे तो फिर 800 किलो से ज्यादा हो जाएगा, 800 किलो से ज्यादा हो जाएगा। तो उससे हमें थोड़ा सा कम रखना है। मान लो एक आदमी 5 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकता, तो उसको 6 किलो तो दोगे नहीं, 5 किलो से कम दोगे, हो सकता है 4 किलो दे दो, 4.5 किलो दे दो, तो वही है। फिर कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? देखो, ओनली 177 बॉक्सेस कैन कैरी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में है डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर स्कूल से घर दूर है, और बंदा एक बार जाता है और एक बार आता है, ऐसा 6 दिन करता है। तो कह रहा है कितना डिस्टेंस हुआ टोटल। तो क्या करो, इसको पहले सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, और 875 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 875 मीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल देखो, टोटल डिस्टेंस देखो कितना होगा। एक बार गया और फिर आया, तो इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। एक बार जाने में 1875 मीटर और एक बार आने में, और ऐसा कितने दिन करता है, तो 6 दिन करता है। तो टोटल अब मल्टीप्लाई कर दो, आ जाए, ये आ गया 3750, और इसको 6 से कर दो, इससे करोगे तो 0, फिर 6 5 30, फिर 0, और 7 6 42 3 45, 4 और 6 दिया 18 4 22। इतना मीटर है। अब इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी ये हो गया 22 5, नीचे में 10, ये मीटर है, ये भी अभी 1 मिनट, मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि 1000 से कर दिया ना डिवाइड, तो अब ये किलोमीटर हो गया। तो ये हो जाएगा 22.5 किलोमीटर, और इसका मतलब ये हुआ 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ये मतलब हो इसका 22 किलोमीटर 500 मीटर, इसका मीनिंग। यहीं पर मैं 12 नंबर क्वेश्चन भी कर देता हूं, लास्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक वेसल। वेसल मतलब क्या है, मान लो कोई एक बर्तन है, ठीक है, कैसा भी बर्तन है, ऐसा ही मान लो, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। दही कितना है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही। अब एक गिलास है, क्या है, पतला सा गिलास है, इस गिलास में 25 ml दही आता है। तो कह रहे कितने गिलास ऐसे बन जाएंगे, कितने गिलास हम लोगों को पिला देंगे दही। दही कितना, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दो। तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा पता है, मिलीलीटर 4000, वेरी गुड, 4000 मिलीलीटर, और कॉमा क्या है, 500 मिलीलीटर। तो टोटल कितना होगा, 4500 मिलीलीटर। अब नंबर ऑफ गिलास, नंबर ऑफ
गिलास। क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे 45 को किससे, 4500 को 25 से, 5 से कैंसिल करो 5, ये कितना हो जाएगा 900, तो 900 को 5 से कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा 180, यानी टोटल नंबर ऑफ गिलास कितना आ गया 180। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक से नोट डाउन करें।